था इंटरमीडिएट कॉलेज में, और 2021 में मैंने रिटायरमेंट किया एज प्रिंसिपल। 8-9 साल प्रिंसिपल रहने के बाद 2 साल पहले, माने हमारी जो रिटायरमेंट डेट है वो मार्च 23 थी, बट हम लोगों में ऑप्शन होता है 60 और 62, तो मैंने 60 ऑप्ट किया क्योंकि बच्चे बहुत समय से कह रहे थे, सब लोग बता रहे थे घुटनों की समस्या, तो ऐसे ही कुछ मुझे भी दिक्कत थी। राइट लेग मेरा बहुत गड़बड़ था, 19 नी रिप्लेसमेंट करवाया, तो बेटे बड़ी दिन से जोर दे रहे थे मम्मी अब छोड़ दो, और ये होता है आगे तक आ गए। और फिर उस वहां से मैंने एजुकेशन भी अपनी ली थी, तो एक अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट भी होता है। नहीं, इतनी दूर आए हैं तो अब कम से कम 60 की एज पे जाके रिटायरमेंट लेंगे। 2 साल का हमारे यहाँ है नियम, तो मार्च में होती मैं 23 में रिटायर, पर मैं 21 से रिटायर हूँ, तो घर में ही अपना समय दे रही हूँ। और यही सोचा था रिटायरमेंट के बाद खूब घूमे फिरेंगे। घूमने में अपने भरसक कसर नहीं छोड़ी। समर वेकेशन हम लोगों को मिलते थे, तब कपूर साहब जॉब में थे, और हम लोगों ने मकान भी अपना 28-30 की एज में बना लिया था। तो कुछ काम जैसे होता है ना, बाद में ये काम अभी बाद में करा लेंगे ये काम, तो मेरा इनसे ये कहना होता था कि नहीं, काम वाम बाद में होगा, पहले रिजर्वेशन। जनवरी-फरवरी में जैसे बता रहे थे कि स्लीपर क्लास ही था, एसी वगैरह से नहीं लोग चलते थे, कहाँ जाना ये हमें जनवरी में बता दो, कहाँ ले चलोगे इस बार। और छोटा बेटा मेरा 1 साल का था तब हमने हरिद्वार मसूरी का ट्रिप किया, और पहाड़ों से बड़ा लगाव रहा। शुरू में जब मैं शादी के बाद मसूरी गई थी तो मैंने उनसे कहा था जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे 2 कमरे का एक मकान बना देना, मगर अब जो पहाड़ों की स्थिति देखते हैं तो लगता नहीं, घूमना टहलना तो ठीक है, अभी जोशीमठ की जो त्रासदी देख रहे हैं, तो ये सब चीजें ऐसी रही कि हमेशा हर महीने मतलब साल लास्ट में घूमने ही। और हम लोग एक आध बार ग्रुप भी बन गए रास्ते में मिलते हुए, अदरवाइज हम पति पत्नी बच्चे, एक आध बार मम्मी पापा भी, फादर मदर इन लॉ हमारे, इनके वैष्णो देवी जाते समय उनको भी लेके गए थे। तो हर साल घूमते थे, क्योंकि वो घूमना भले ही 10 दिन की ट्रिप हो, 15 दिन की ट्रिप हो, पर वो एक जैसे नई ऊर्जा भर देती थी आगे के, हाँ रिचार्ज कर देती थी आगे चलाने के लिए। और सब कहते थे अरे इतना छोटा बच्चा कैसे जा रही है, हमारे बच्चों ने भी बड़ा साथ दिया, वो भी मतलब बहुत यूज्ड टू हो गए थे। 3-3 दिन 4-4 दिन संतरे की जूस पियो, फ्रूटी पी के बच्चे रह लिए, दूध नहीं, जैसे मुंह नहीं लगा उनको बाहर का दूध, तो नहीं उन्होंने पिया, कोई दिक्कत नहीं। कभी हम दुखी होते थे, कहते थे इनका मुंह देखो कितने उत्साह से कूद रहे, कहीं इनको कोई दिक्कत है, क्यों परेशान, तो सब उसी में यूज टू। तो अभी वो कीड़ा काटा हुआ है, अभी हाल फिलहाल हमने शायद 7वीं बार होके आए होंगे, इसी ईयर पे गए थे, और वो भी इसलिए कि बेटे का, जैसे इन्होंने बताया होलसेल मेडिसिन का बिजनेस है, तो मेडिसिन मार्केट यहाँ बंद होता है, 28-29 से बंद होता है 2 तारीख, तो वो एक हम लोगों का फैमिली ग्रुप था, बेटा भी गया था, वो भी गई थी, बच्चे भी गए थे, तो अभी फिलहाल सब करके आ रहे हैं। और आगे भी यही सोचा, रिटायरमेंट के बाद भी छोटी छोटी ट्रिप्स बहुत की। जबलपुर बेड़ा घाट देखने का बड़ा था, 4-5 दिन के लिए वहाँ निकल लिए, मैहर देवी जाना था, चित्रकूट जाना था, वहाँ निकल लिए हम ये दोनों लोग। तो अभी भविष्य में यही सोचा है कि जब जितना समय मिलेगा बस अब इसी में लगाना है, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ किया, 40 साल नौकरी की, और बच्चे भी भगवान की दया से सब सेटल्ड हैं, तो बस अब घूमना है। और बड़ी खुशी मुझे एक इस बात की भी है कि मेरी ननिहाल से यहाँ लोग आए हुए हैं। मल्होत्रा जी से जैसे परिचय हुआ मुझे तुरंत याद आ गया, जयपुर मेरी ननिहाल है, अजमेर है वैसे तो, पर मेरे मामा जी अभी भी हैं एक जयपुर में, तो जब कभी आएंगे तो आपके पास जरूर आएंगे मिलने के लिए। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। बिल्कुल आएंगे मिलने। और एक जो जिंदा दिल्ली हम कहते थे कि जयपुर वालों की जिंदा दिल्ली देखो देखो, आज देख लिया सबने नमूना यहाँ पर भी। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। स्वागत के क्रम में अभी हमारे बीच डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी पधार गए हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र जी का स्वागत है। आपका ऋषभ जी जो है तिलक लगाकर सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। चंदन फीका पड़े, चंदन पानी वो पीछे रखा हुआ है जी। पानी मिनरल वाटर। हाँ वो है तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमें गाइड भी कर देंगे। कहीं अंदर देखिए, जब मैं कुर्सी ग्रुप में जाता हूँ तो बहुत अच्छा हो, इससे सीन देखने में स्वागत है। हेलो, मैं बसंत कुमार वर्मा, बेसिक शिक्षा विभाग फैयाबाद का 2 अध्याय हो गया, अध्याय में अध्यापक हूँ तारुण विभाग में। और हम 2004 से इस विभाग में आए।
कन्या में पढ़ाती थी, तो उससे हम लोग का प्रारंभ आता था। हम लोग राजकरण में पढ़ते थे और कन्या और राजकरण दोनों का एक कंबाइन साथ एक ही संस्था में, आर्य समाज से सब जाए। जी। तो 2004 में हम लोग विभाग में आए, उसमें संविधान थे। फिर सरकार बनी, अध्यक्ष यादव की उन्होंने बताया कि हम आप लोगों को परमानेंट कर देंगे, परमानेंट किया भी गया। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट से हार के वापस बैक हो गए। फिर पुनः 2018 में नियुक्ति मिली फिर से। और इस समय तारुण में कार्यरत हूँ। सूरज भाई से हमारी मुलाकात हुई, हम लोग गए थे जून में कुल्लू मनाली रोहतांग पर्वत में घूमने के लिए। ऐसे मस्ती 4 लोग सुबह निकले, गाड़ी खाई, कहीं से लखनऊ चलते हैं। लखनऊ तक पहुंचे, फिर बोले चलो घुमाते हैं दिल्ली पहुंचे। वहां एक भाई मिल गया, ये वो चलो चलते हैं चंडीगढ़। फिर चंडीगढ़ से आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग चले गए रोहतांग से फिर वापस आए। गाड़ी हमारी बिगड़ गई, उसका एसी भी खराब हो गया, तो आगे नहीं जा पाए हम लोग। वापस हुए, भाई साहब ने कहा भैया बताया तो हम भी नहीं चलते, गाड़ी जगह खाली थे, कभी घूमने नहीं गए थे। हमारा शौक बहुत घूमने का है, तो मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि 15 दिन की छुट्टी मिलती है ठंडी में, कड़ाके की ठंड होती है। 15 दिन की छुट्टी मिलती है गर्मी में, तो उसमें बरसात रहती है। तो हम लोग बीच में निकलते हैं। अपना छुट्टी मैंने जब तक 4 दिन की छुट्टी कब मिल रही सरकार के द्वारा, और शनिवार रविवार को पड़ रहा है, तो 5-6 दिन का मिल जाता। तो हम लोग लोकल 400 किलोमीटर के एरिया का जो टूर होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हम लोग का हर महीने का टूर रहता है, जिसको हम लोग कहीं लाइव नहीं करते हैं अब, क्योंकि अगर लाइव कर देते तो फंस जाते हैं। तो लाइव नहीं किया जाता, लेकिन टूर को किए जाते हैं। और टूर में हमारे साथ अभी मौका नहीं लगा, हमारे मित्र हैं, हमारे ब्लॉक में अध्यापक हैं संतोष जी, और विजय भी हमारे साथ के अध्यापक हैं, लेकिन गोंडा में पोस्ट है। वैसे साथ के 2004 के बसंत भाई पोल खुल रही है। और शुद्ध रूप से मैं समाज सेवी हूँ। यात्रा तो करना मेरा शौक है। पूरे अयोध्या मंडल में 5 जनपद आते हैं, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर और अयोध्या। इन जनपदों में किसी को अगर रक्त की जरूरत है तो मुझे याद कर सकता है। मतलब खून की वजह से उसको हम मरने नहीं देंगे। ये हमने अपने जीवन में गुरु को सिर्फ आज्ञा देते सोचा है, सुना है। आपने क्या बोला कि आगे आप बोले तो हम बोले, यातायात का। अरे आप तो गुरु है, आपको तो बोलना है यातायात पर। धन्यवाद, आभार आपका। अब मैं कुछ हट के डॉक्टर साहब को बुलाना चाहूंगा। चल रहा है, आपका स्वागत है, आइए। आपके लिए माइक देखूंगे, माइक देखूंगे वैसे कोई दिक्कत नहीं बोलता है, बताइए। जय श्री राम के लिए और सादर धन्यवाद हमारे मित्र का, सूरज जी का, इस कार्यक्रम को करने के लिए और यहाँ अवसर देने के लिए। संक्षिप्त सा मेरा परिचय है छोटा सा, उसको दे देता हूँ। हमारा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र, प्रयागराज की धरती से हैं हम। डॉक्टर होने के साथ साथ हम व्यवसायी भी हैं। हालांकि व्यवसाय हमारा उसी फील्ड का है, तो आयुर्वेद की दवाओं का निर्माण का कार्य है हमारा, और साथ ही साथ हम वेलनेस सेंटर और वेलनेस रिजॉर्ट इसको भी रन करते हैं। नाम बता दीजिए कंपनी का। ये प्रकृति वेदन लिखा हुआ है, तो यही हमारी कंपनी है, यही हमारा ब्रांड है। आज के दिन का बहुत दिनों से बड़े बेसब्री से इंतजार था। अब इसको सौभाग्य कहिए या समय की अनुकूलता कहिए, जो भी कहिए, जो है सुबह हमारे मित्र का आदेश था कि आपको 9 बजे तक हड़ताल में पहुंच जाना है। तो 4 बजे ये बंदा उठ के नहा, वैसे दिनचर्या हमारी सुबह शुरू हो जाती है समय से, तो 5 बजे हम एकदम ठीक निकल लिए और 6:15 पे कार का एक्सीडेंट हो गया। प्रतापगढ़ से थोड़ा सा आगे पहुंचे थे, तो इनको केवल हमने मैसेज डाल दिया, बाकी फिर तैयारियों में लगे। तो एक जो भी हमको तो लगा कि एक हमारा ग्रह घटा कोई जो है, फिर वापस प्रयागराज गए, फिर दोबारा यात्रा शुरू की और अब की बार आप लोगों के बीच से गुजर है। तो कुल मिला के ये जो घुमक्कड़ी होती है, ये यात्रा होती है ना, हमें बहुत कुछ सिखाती है। और ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे ऐसे संबंध बनते हैं, जिनको कमाने में आपको न जाने कितना समय लग जाएगा, कितना पैसा लगा दें, आप कुछ भी कर दें, वो चीजें कभी हासिल नहीं हो सकती हैं। तो मेरे घर वाले भी मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे पैर में जरूर ढेर सारे तिल हैं, जो है, जो हमेशा घूमते रहते हो। तो महीने में मेरा व्यवसाय भी ऐसा है, यूँ कह सकते हैं, और शौक भी है कि महीने में लगभग हम 20 दिन बाहर ही रहते हैं, कभी अपने काम से और कभी घुमक्कड़। अभी भी मैं यात्रा करके आया हूँ उत्तराखंड की, और हरसिल और इधर गंगोत्री बंद है, फिर भी गंगोत्री से लौट के परसों ही आए हैं हम। तो यात्राएं हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक तो क्या है कि
शुरू के समय में आप पुरानी फिल्में अगर देखते होंगे या पुराने डॉक्टरों से कभी मिलना रहा हो, हम भी उसी परिस्थिति को जो है आगे लेके चलना चाहते हैं कि डॉक्टर सलाह देते थे कोई लाइलाज बीमारी हो या फिर ऐसे कहिए कि कोई लाइफ स्टाइल डिजीज हो, बहुत लंबे समय से हो रही है, तो डॉक्टर सलाह देते थे कुछ दिन के लिए किसी अच्छी जगह पहाड़ों में चले जाओ, यहाँ बहुत अच्छा वेदर हो, और उसके सचमुच बड़े चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। तो यही सोच के हमने जो है कुछ चीजें इनोवेट करनी शुरू की है, प्रॉपर रिसर्च टीम बनाई है इसकी, इसमें 11-12 लोग हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि मन, शरीर और आत्मा इन तीनों को आनंद मिले, वही असली जो है घुमक्कड़ी है, वही असली यात्रा है। यात्रा केवल जो है आपको केवल और केवल मन को ना आनंद करे, मन के साथ साथ आपकी आत्मा, आपका शरीर। तो उसी कॉन्सेप्ट में हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी जैसे करीब आज 20 बजे से तो मैंने निमोनिया जरूर डाल दीजिएगा, इसमें मौसम नहीं बना है। आप लोगों के लिए जो मैं गिफ्ट भी लेके आया हूं, ऐसा लेके आया कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। सबको तुलसी अदरक काट के दे रहे हैं कि उसको जन्नत के लिए याद दिया है कि हेल्थ भी थोड़ी सी अच्छी होगी। सबसे लास्ट में मीठा भी खिलाना था क्योंकि अवसर ऐसा है, तो आंवले का लड्डू प्रीफर किया कि एक लड्डू खा लेंगे तो जो है। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें जो है ना अपने हिसाब से आदमी जैसा सोचता जाता है, वैसी चीजें अपने आप घटित भी होती चली जाती हैं। और इसमें किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है, इसमें सारे लोगों, जैसे इसमें से मेरे ख्याल से अधिकतर चेहरे ऐसे हैं जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ। हालांकि फेसबुक के माध्यम से वैसे मैं सबको लगभग पहचानता था। रास्ते भर में कार में लाइव भी देखता आया, तो पूरे प्रोग्राम को लगभग मैं परिचित हो गया हूँ, कौन क्या बोला, जो आप लोग सबसे पहले आए थे। तो मैं सारा कार्यक्रम देखते आया, मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं कार्यक्रम से बाहर हूँ। अब चूंकि मुझे ये भी नहीं पता है कि अभी मैं कुछ देर से पहुंचा हूँ, मुझे नहीं पता है कि अभी कितना समय है मेरे पास। संक्षिप्त में 2-4 मिनट में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा मैं। लंच सेशन भी चलेगा ना, तो लंच भी लेट हो रहा है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ। बाकी तो बातें हम लोग अभी 2-3 दिन साथ में रहेंगे, तो बहुत सारा सामूहिक वार्ता भी होगी, व्यक्तिगत वार्ता भी होगी, तो चीजें चलती रहेगी। मैं क्योंकि पता नहीं कब किससे कितना मिलना हो, अभी इसके बाद आप सभी लोगों को आमंत्रित करूंगा मैं कि जब कभी भी आप लोगों को एक प्रकार से आप जिस धरती पे आए हैं, ये राम की धरती है और राममय पूरा हमारा कार्यक्रम भी है, तो एक रामायण सर्किट की अगर हम परिकल्पना करें तो उसमें प्रयागराज का अगर नाम नहीं लेंगे तो सर्किट अधूरा रह जाता है। तो आप सभी लोगों को उस प्रयाग की धरती पे आमंत्रित करूंगा, जहाँ पे पूरे विश्व, पूरे धरती, पूरे ब्रह्मांड का पहला यज्ञ हुआ था। आज भी पूरे धरती का सबसे बड़ा मेला लगता है, तो आप आइए। वहाँ पे हमारा एक छोटा सा वेलनेस रिजॉर्ट है 200 एकड़ में, जो कि अभी एकदम रिसेंटली स्टार्ट हो रहा है। भगवान ऐसा छोटा छोटा बड़ा अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए, मतलब ये फ्री रहेगा, फर्स्ट टाइम आप आइए, उसका आनंद लीजिए। न केवल वहाँ रुकने, जो हमने रिजॉर्ट बनाया है पूरा प्रकृति की गोद में, वहाँ का AQI आज भी 28 है, मतलब जंगल से सटा हुआ 24 किलोमीटर का बड़ा जंगल है। हमारी प्रॉपर्टी जंगल से सटी हुई है, बहुत बड़ी सी हमने वाटर, करीब 35 बीघे की हमने वाटर बॉडी बना रखी है। मतलब आदमी को, क्योंकि आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, आप लोग कहेंगे तो डॉक्टर की क्लास लाने लगा। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि व्यक्ति जो है, एक तो आयुर्वेद कभी भी किसी का उपचार इलाज नहीं करता। आयुर्वेद कहता है कि आप स्वस्थ रहो, आप बीमार ही मत हो। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत समस्याएं हैं, आपको स्वस्थ करना है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है कि बीमारी का उपचार है। आप जल को देखते हैं, पानी को देखते हैं, तो आपको अपने आप जो है ना, आपकी आधी बीमारी ऐसी ठीक हो जाती है। फिर कानों का नंबर आता है, कानों को अच्छा संगीत सुनाई दे, संगीत मतलब चिड़ियों की आवाज सुनाई दे, उस तरीके का जो है हवाओं का शोर, पेड़ों की आवाज जो है, झरझराहट, ये सब सुनाई पड़े, आप और ज्यादा जो है अपने आप को अच्छा महसूस करें, नाक को अच्छी खुशबू आए, ठीक है। तो ये क्या होता है, व्यक्ति ऑलरेडी 70% 75% उसका इलाज समझो हो चुका। सुबह आप सो के उठे, आपकी नींद चिड़ियों ने जगाई अगर आपके उस पे खिड़की पे आके, तो आपकी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो गई। उसको साइलेंट कर दीजिएगा, कोई एक बटन दबा देंगे तो साइलेंट हो जाएगा। हाँ। तो कहने का मतलब इस जगह को बनाने का परिप्रेक्ष्य यही था। बाकी तो जो
आयुर्वेद के सिद्धांत हैं उनको हम पालन करेंगे ही, योग भी सिखाएंगे, मेडिटेशन भी देंगे आपको, पंचकर्म भी देंगे, नेचुरोपैथ भी देंगे, मतलब जितनी विधाएं हैं वो सबको करेंगे। लेकिन इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा रोल, चाहे इस बार चाहे इस बार, जब कभी आपको मौका मिले आप एक सूरज जी को चाहे फोन कर लीजिएगा, हमें कर लीजिएगा, एक बार आइएगा। तो पास में ही, क्योंकि प्रॉपर्टी से बिल्कुल नजदीक में ही 30-35 किलोमीटर की दूरी में विंध्याचल है, व्हाइट टाइगर सफारी है, चित्रकूट है, सारी चीजें, बनारस भी नजदीक है, सारा कुछ है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। और आपको बुलाने का पीछे मेरा अपना स्वार्थ है, उस स्वार्थ की भी थोड़ी सी जल्दी चर्चा करके अपनी बात को विराम दूंगा। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग चश्मा होता है, देखने का अलग अलग नजरिया है। मैंने चीजें कोशिश की है कि बेहतर बना लूं मैं, लेकिन जरूरी नहीं है हमने जो अपने नजरिए से देखा सब अच्छा हो। जब लोग आते हैं तो अपने नजरिए से एक सलाह देके जाते हैं, सर ये ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। अभी मैं 1 महीने पहले की घटना बताऊं, एक BHU के प्रोफेसर है, विद फैमिली आए हमारे यहाँ, तो उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे लिए आए साथ में, तो उस समय काम चल रहा था, किसी से थोड़ा जमीन बराबर करवा रहे थे। तो एक प्रॉपर्टी में ही थोड़ी सी मतलब पहाड़ी जैसी है, क्यों इतनी हाइट होगी मुश्किल से 4-5 फीट की, तो काफी बड़े एरिया में है, करीब 200 फीट के आसपास। तो उसी को उछल कूद कर रहे थे, उसी के बगल काम चल रहा था। तो उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा करिए भूषण जी, कभी भी इसको मत उठवाइएगा। हमने कहा कहीं बड़ा मतलब पॉजिटिव वाइब दे रहा है और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, इसके ऊपर आप एक स्टैचू लगवा लीजिएगा, कोई बड़ी सी 40-50 फीट की, जिसको भी आप अच्छा माने। तो हमारे दिमाग में चीज आ गई, और मतलब अब मुझे विजुअलाइज होता है जैसे मैंने स्टैचू रख दी है, अभी हुआ कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे लोग आप आएंगे, कोई सलाह देंगे, तो ये मेरी सबसे बड़ा जो है मेरी इनकम होगी, मेरा स्वार्थ यही है कि आप लोग आइए, अपनी अच्छी सलाह दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और 1 मिनट के लिए आपकी नाम के लिए जरूर बोलना चाहेंगे। देखिए, घुमक्कड़ी के बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, सबका सम्मान है और सब आगे बढ़े, सब तरक्की करें। यात्री.com एक नई थीम को लेके चल रहा है। उस थीम का क्या है, हालांकि सूरज जी भी खुद, इनका नाम भी आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। अगर कोई सबसे जागृत कोई देवता जिसको हम देख पाते हैं लाइव, तो सूर्य देव ही है। और अभी कल परसों जो है शनि रविवार का दिन होगा, तो हम लोग शायद सूर्य गोल्ड सबसे पहले वहीं जाएंगे। तो एक इन्होंने आध्यात्म से भी इसको जोड़ा है। हमारी पीढ़ी क्या है ना, अब क्या हो रही है कि घुमक्कड़ी को केवल जानते हैं कि कहीं हम चले गए, रात भर पार्टी करेंगे, 12-1 बजे तक दारू पिएंगे, पड़ जाएंगे, सुबह उनकी आंख एकदम लाल और उल्टी करेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें। तो इससे क्या है कि जब हम खुद घूमेंगे तो हमारे बच्चे, आस पड़ोस, इससे एक नया परिवर्तन, एक नया समाज, नया माहौल बनेगा। तो लोग खुद प्रेरित करेंगे बच्चों को कि आप घूमने जाइए। एक बार बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत तालियां हमारे सूरज जी के लिए। ऐसे बढ़ता है, और आज ये जो संख्या यहाँ बैठी है, कल को ये सारी संख्या यहाँ रहे, वहाँ इतने रहेंगे, हम ये कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आपका ऑफर बहुत पसंद आया। बस ऑफर में हम देर नहीं चाहते हैं,